नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। यूरेशियन समूह की 41वीं पूर्ण बैठक हुई संपन्न। भारत में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण से निपटने के लिए बैठक। सोशल मीडिया पर पुलिस ने तैयार किया प्रेजेंटेशन, होगी यह कार्रवाई। डीसीपी स्तर के अधिकारियों ने बनाई टीम। बीजेपी नेता के बेटे को युवती के साथ पकड़ा, हिंदू जागरण मंच के लोग लेकर गए थाने। पुलिस ने बदमाशों पर ₹1 का इनाम इस कारण से घोषित किया, गंभीर अपराध में फरार चल रहा आरोपी। इंदौर के व्यापारियों का माल महाराष्ट्र दिल्ली तक सीमा पार करवा रहे दलाल, स्क्रैप और मेटल इसमें सबसे ऊपर। शेयर मार्केट में अच्छा मुनाफा की लालच देकर कारोबारी के साथ हुई धोखाधड़ी, सेंटर कोतवाली थाना क्षेत्र का है मामला। भ्रूण प्रत्यारोपण और आईवीएफ से पैदा हुई बच्चियां बेचेगी सरकार। 6 से 20,000 रुपए में मिलेगी 8 से 10 लीटर दूध देने वाली गाय। इंदौर क्राइम ब्रांच ने लुटेरी दुल्हन गिरोह के सदस्यों को महाराष्ट्र के नासिक से पकड़ा। 4 सदस्यों को पहले भी पकड़ा जा चुका है। 28-29 नवंबर को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण से निपटने के लिए यूरेशियन समूह की 41वीं पूर्ण बैठक भारत गणराज्य के इंदौर में रोसफिना मॉनिटरिंग के निदेशक यूरी चिंखानचिन की अध्यक्षता में आयोजित। बता दें, इस कार्यक्रम में ईएजी सदस्य देशों में एफएटीएफ सचिवालय, एफएटीएफ शैली क्षेत्र निकायों के प्रतिनिधियों के साथ साथ आर्मेनिया, ईरान, यूएसए, जापान, सीआईएस, एटीसी, ईडीबी, ईईसी, सीआईएस कार्यकारी समिति, आईएमएफ, न्यू डेवलपमेंट बैंक, सीएचएफआईयू, एससीओ, अजरबैजान, नेपाल, यूएई, सऊदी अरब और श्रीलंका के पर्यवेक्षकों और आमंत्रित प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया। सत्र के दौरान एफएटीएफ के संयुक्त रूप से आयोजित भारत की पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट की समीक्षा की गई और उसे मंजूरी दी गई। प्लेनरी के निष्कर्ष निकाला कि भारत एफएटीएफ आवश्यकताओं के साथ तकनीकी अनुपालन के उच्च स्तर पर पहुंच गया है और इसकी एएमएल, सीएफटी, सीपीएफ व्यवस्था उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त कर रही है, जिसमें इसकी एमएलटीएफ जोखिम समझ, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, बुनियादी और लाभकारी स्वामित्व जानकारी तक पहुंच, वित्तीय खुफिया जानकारी का उपयोग और अपराधियों को उनकी संपत्ति से वंचित करना और काउंटर प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग उपाय शामिल है। ईएजी के सदस्यों ने भारत को नियमित अनुवर्ती श्रेणी में रखे जाने की बधाई दी, जो पारस्परिक मूल्यांकन में सर्वोत्तम संभव परिणाम है। तो पूरा जो ग्लोबल सिस्टम है वो इस पे लगा हुआ है कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पूरे वर्ल्ड में एक जैसा लागू हो जाए, ताकि किसी अपराधी को ये मौका ना मिले कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क में भाग के वो गड़बड़ कर सके। और जहां तक साइबर फ्रॉड को इंडिया में टैकल करने की बात है, पिछले 1-1.5 साल में आपने देखा हो कि I4C की बहुत इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाया, वो बढ़ रहा है। तो I4C और FIU ये मिलके अब ये प्रयास कर रहे हैं कि जैसे ही साइबर फ्रॉड की इंफॉर्मेशन आए, तुरंत हम अकाउंट को फ्रीज करें और पैसे को रोकें, आगे ना चलने दें। उसमें वो गोल्डन आवर इम्पॉर्टेंट है कि अगर समय से सूचना मिल जाए और पहले लेवल पे जहां से ठगी होके पैसा किसी खाते से निकला है वहीं पे हम उसको रोक पाए, तो आगे उसकी मनी ट्रेल नहीं बन पाए। क्योंकि अगर एक बार मनी ट्रेल बन गई और वो पैसा देश के बाहर ऐसे यूरिसडिक्शन में चला गया जहाँ पे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हमारे अनुरूप नहीं है, तो फिर उस पैसे को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। This is a question for you. The question is that the cryptos have been used as a main tool for money laundering. So is there any recommendation to ban cryptos? Очень сложный, серьезный вопрос вы задаете, и действительно, я одно могу сказать как эксперт, как свое личное мнение. Наверное, нельзя урегулировать крипту, те расчеты, которые есть, на уровне одной или двух стран. इंदौर में सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाले बदमाशों के साथ ही युवाओं पर भी अब पुलिस पहली नजर बनाए हुए है। अधिकारियों का कहना है कि सोशल मीडिया संचार का बेहतर प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसका दुरुपयोग कर भय का माहौल बना और डराने धमकाने जैसी वीडियो शेयर करना गैर कानूनी है और इसी की मॉनिटरिंग के तहत तमाम कार्रवाइयां
की जा रही है। दरअसल अपनी बात रखने का सोशल मीडिया एक बेहतर प्लेटफॉर्म है, लेकिन पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया का उपयोग युवाओं द्वारा सोशल मीडिया का प्रयोग हथियार लहराने के साथ ही अपनी रंगदारी दिखाने के लिए किया जा रहा है और इसी के चलते पुलिस द्वारा अब सोशल मीडिया पर पैनी नजर बनाए रखने के लिए अलग से टीम गठित की गई है। पिछले दिनों पुलिस कमिश्नर द्वारा भी अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक कर सोशल मीडिया प्रेजेंटेशन देखा गया था और इस प्रेजेंटेशन के आधार पर आने वाले दिनों में ऐसे चिन्हित युवाओं और सोशल मीडिया के अकाउंट पर कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। वहीं कुछ युवकों को पुलिस द्वारा चिन्हित भी किया गया है। और इंटरनेट सब्सक्राइबर भी इंडिया में काफी बड़े हैं, तो जो सोशल मीडिया के पॉजिटिव्स हैं और जो नेगेटिव्स हैं, तो हमारी उन पर सदैव नजर रहती है कि सोशल मीडिया का उपयोग कंस्ट्रक्टिव वे में किया जाए सोसाइटी के अंदर। और कोई भी अगर क्रिमिनल एक्टिविटी का प्रचार प्रसार करना या लोगों को मोटिवेट करना क्रिमिनल एक्टिविटीज करने के लिए अगर इस प्रकार की गतिविधि में संलिप्त रहता है सोशल मीडिया के माध्यम से, तो हमारे द्वारा उनको चिन्हित करके प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी अनुक्रम में हमारे द्वारा जो भी अपराध घटित होते हैं उन अपराधों में सबसे पहले आरोपी का सोशल मीडिया प्रोफाइलिंग भी हमारे द्वारा किया जा रहा है। उसके अंदर देखा जा रहा है कि उस किसी प्रकार के गन कल्चर को, किसी प्रकार की चाकूबाजी या किसी प्रकार के क्राइम को ग्लोरीफाई तो नहीं किया जा रहा है, या तो इस प्रकार किसी की भी आईडी पाई जाती है तो संबंधित जो भी उसके फॉलोवर्स हैं सभी की विस्तृत प्रोफाइलिंग की जाती है और सभी पर जो भी वैधानिक कार्रवाई है कानून के तहत तो वैधानिक कार्रवाई की जाए। इंदौर में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी अल्पसंख्यक नेता के बेटे पर लव जिहाद का आरोप लगाया है। फरहान ने बताया कि वह अपनी महिला मित्र से मिलने आया था। दरअसल यहां बीजेपी नेता और हिंदू मंच के पदाधिकारियों में कहासुनी हुई और बाद में जागरण मंच के लोग अल्पसंख्यक नेता के बेटे को पकड़कर थाने में ले आए। मामला गोमटगिरी का है। अरिहंत नगर में अल्पसंख्यक भाजपा नेता शरीफुद्दीन काजी के बेटे फरहान पर आरोप लगाते हुए हिंदू जागरण मंच के कन्नू मिश्रा ने कहा कि उसने रीवा की 24 साल की युवती को अपने साथ रखा हुआ था। इस दौरान राजू नाम का लड़का फरहान को वहां से लेकर जाने लगा, तब विवाद हुआ। इसके बाद कार्यकर्ता फरहान को लेकर थाने चले गए। रात में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं को लेकर राजू के भाई जो भाजपा आईटी सेल के पदाधिकारी हैं ने सोशल मीडिया पर गुंडागर्दी को लेकर पोस्ट की, जिस पर मिश्रा ने आकाश विजयवर्गीय, एकलव्य गौड़, अध्यक्ष गौरव रणदीवे सहित अन्य नेताओं को व्हाट्सएप पर मामले की जानकारी दी। इंदौर में गंभीर अपराधों में फरार बदमाशों की पुलिस लगातार तमाम तरह से तलाश करने के प्रयास करती है, तो वहीं दूसरी ओर हजारों रुपए का इनाम भी घोषित किया जाता है। लेकिन इस बार पुलिस ने शख्सियत को कम करने के उद्देश्य से 1 रुपए का इनाम घोषित कर उनकी तलाश शुरू कर दी। इंदौर के डीसीपी विनोद मीणा द्वारा बताया गया कि अनुमान से देखा जाता है कि गंभीर अपराधों में फरार चल रहे बदमाशों की तलाश के लिए पुलिस हजारों रुपए का इनाम घोषित करती है, जिसके कारण बदमाश स्वयं पर हुए इनाम घोषित का खौफ स्थापित कर स्वयं को बड़ा बदमाश इनाम के हिसाब से स्वयं को बड़ा बताते हैं और इसी अनुमान के अनुसार उन पर 1 रुपए का इनाम घोषित किया गया है और उनकी धरपकड़ के लिए भी पुलिस की टीम तैनात की गई है। एवं पहली बार ऐसा देखा गया कि किसी के ऊपर पुलिस ने 1 रुपए का इनाम घोषित किया हो। फिलहाल सदर बाजार के रहने वाले तबरीश और एरोड्रम के रहने वाले सौरभ परिणाम को फरार घोषित किया गया है और उसकी तलाश की जा रही है। यह इनाम के पोस्टर भी विभिन्न स्थानों पर लगाए जाएंगे ताकि उनकी सूचना देने वाले को यह इनाम दिया जा सके। और मल्हारगंज के अंदर 2 आरोपी वांछित है गंभीर अपराध के अंदर। एक आरोपी 300 चाकूबाजी के अपराध के अंदर फरार है और दूसरा आरोपी मर्डर के मामले में गवाहों को धमकाने के विषय में फरार है। तो हमारे द्वारा वैसे तो संपूर्ण तौर पे टीमें हमने लगाई हुई हैं उनकी तथार्थ और गिरफ्तारी हेतु, किंतु अभी तक उनका उसमें कोई सफलता मिली नहीं है। हमारे द्वारा इसमें और टेक्निकल एनालिसिस भी किए जा रहे हैं, तत्पश्चात उनपे हमारे द्वारा इनाम भी घोषित किया। माल परिवहन के आड़ में टैक्स चोरी का नया धंधा इंदौर में शुरू हुआ है। बिना बिल, बिना टैक्स और किसी दस्तावेज के माल मध्य प्रदेश के किसी भी कोने से लेकर महाराष्ट्र और दिल्ली तक बिना रोक टोक भेजने की गारंटी दी जा रही है। बता दें जीएसटी महकमा भी टैक्स चोरी के गिरोह के आगे नतमस्तक दिख रहा है। गिरोह के दलाल खुद कारोबारियों के पास प्रस्ताव लेकर पहुंच रहे हैं। खास ट्रांसपोर्ट पर एक रकम चुकाने के एवज में टैक्स चोरी का लाइसेंस दिया जा रहा है। सरकार को चूना लगाने के इस तरीके को गारंटी वाली बिल्टी कहा जा रहा है। सावे रोड से लेकर लोहा मंडी तक टैक्स चोरी करवाने वाले माफिया सक्रिय हो गए हैं। व्यापारियों के पास कुछ खास एजेंटों का फोन
जा रहा है। ऐसी वस्तुओं और माल को व्यापार करने वालों पर केंद्रित किया जा रहा है जिन पर टैक्स ज्यादा लगता है। मेटल, स्क्रैप और दूसरे आइटम इस सूची के ऊपर है। व्यापारियों को गारंटी देने वाले ये एजेंट स्थानीय नेताओं के नाम का हवाला देने से भी नहीं चूक रहे हैं। जीएसटी महकमा भी इससे पूरी तरह से अनजान नहीं दिखता। अधिकारी इस रैकेट पर बोलने से बचते दिख रहे हैं। इंदौर में शेयर मार्केट के अच्छे मुनाफे की लालच देने के बहाने से कारोबारी के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। पूरा प्रकरण में पुलिस द्वारा अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। दरअसल पूरे मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी राम सिंह मिश्रा द्वारा बताया गया कि जवाहर मार्ग पर रहने वाले कपिल नामक व्यक्ति द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई कि उन्हें एक नंबर से फोन आया था कि शेयर मार्केट में अच्छा मुनाफा करवाएंगे और उसके बाद उन्हें रोबोट फाइनेंशियली फर्म नामक ग्रुप से जोड़ा गया। उसके बाद बदमाशों द्वारा विभिन्न बैंक खातों में फरियादी से 60,40,000 रुपए की राशि ट्रांसफर करवा ली गई। कुछ दिनों तक तो मुनाफे को लेकर बदमाश आश्वासन देते रहे, लेकिन उसके बाद कंपनी बंद होने की बात कह वह फरार हो गए। पूरे मामले में फरियादी ने शिकायत सबूत के आधार पर कराया है। पुलिस द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। शेयर ट्रेडिंग का काम करता है। उसके बाद एक लिंक आई और उस लिंक में उनको रजिस्टर्ड किया गया और इसी बहकावे में आकर कि ज़्यादा फायदा होगा और लगभग 50-60 लाख रुपए उस अकाउंट में जमा करवा लिए गए हैं। और बाद में पता लगा कि ये फर्जी ट्रेडिंग कंपनी है और उसके जो एसोसिएट थे उनके द्वारा फ़ोन नंबर ही बंद कर लिए गए और वो फर्जी जो ट्रेडिंग कंपनी थी उसको भी बंद कर दिया गया। इसकी शिकायत को रजिस्टर्ड कर लिया गया है। जल्दी ही सारे साथ जुटा करके आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार अब गौपालन को बढ़ावा देने के लिए अच्छी नस्ल की गाय की बछिया बेचेगी। सीएम के निर्देश पर पशुपालन विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। गौपालकों को भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक और आईवीएफ से पैदा हुई उन्नत नस्ल की बछिया उपलब्ध कराई जाएगी। मध्य प्रदेश के पशु प्रजनन प्रक्षेत्रों में करीब 300 बछिया बिक्री के लिए चिन्हित की गई है। बता दें, पशुपालन एवं डेयरी विभाग मंत्री लखन पटेल ने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने 23 नवंबर को ही इस मामले में निर्देश दिए हैं। विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। अच्छी नस्ल की बछिया किसानों को देंगे जिससे हम ब्रीड इम्प्रूव करेंगे। इससे उनको लाभ होगा। हमारे पास जो बछिया है वो देंगे, उसके अलावा दूसरे स्थान से भी उपलब्ध कराएंगे। मंत्री लखन पटेल ने बताया कि 1 साल 2 साल उससे बड़ी बछिया, अलग अलग नस्ल की बछिया की राशि अलग अलग है और जो अच्छी नस्लें हैं उनकी कीमत थोड़ी ज्यादा है। जो देसी नस्लें हैं उसकी कीमत थोड़ी कम है। जिस नस्ल और जिस उम्र की बछिया होगी उसके अनुसार राशि रहेगी। नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर के देश में 2 सेंटर है। इसमें एक मध्य प्रदेश में है जहां 13 नस्ल की गायों और 4 नस्ल की भैंसों को संरक्षण होता है। वहीं देसी गायों की नस्ल के सुधार के लिए अच्छी नस्ल के बच्चे, भ्रूण और सीमन पशुपालकों को उपलब्ध कराए जाते हैं। इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा शातिर लुटेरी दुल्हन गिरोह से जुड़े हुए सरगना को महाराष्ट्र के नासिक से गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पुलिस का कहना है कि गिरोह से जुड़े हुए 4 सदस्य पहले भी पकड़ा जा चुके हैं, तो वहीं पकड़ाए युवक से तमाम पहलुओं पर पूछताछ की जा रही है। दरअसल लुटेरी दुल्हन से जुड़े हुए कई मामले मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में सामने आए थे और उसके बाद में इंदौर पुलिस क्राइम ब्रांच द्वारा तमाम राज्यों में तलाश करते हुए कुछ माह पहले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिससे विस्तृत पूछताछ में बात सामने आई थी। इनका नेटवर्क मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात सहित विभिन्न राज्यों में फैला हुआ है और दलालों के माध्यम से शादी विवाह करवाए जाते हैं और उसके बाद लुटेरी दुल्हन महिला शादी के कुछ दिनों में ही घर में रखा हुआ सोना, चांदी और जेवर और नकदी लेकर फरार हो जाती है। गिरोह के तमाम व्यक्तियों का काम सुनिश्चित, जैसे कौन माता बनेगा, कौन पिता, कौन रिश्तेदार, यह भी सुनिश्चित करते हैं। तो वहीं बताया जा रहा है कि दस्तावेजों की हेराफेरी और नकली दस्तावेज बनाने का भी जाल बिछा है, जिसकी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल पुलिस ने महाराष्ट्र के नासिक से विक्रम उम्र 38 वर्षीय कर्नाटक के रहने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और उससे तमाम पहलुओं पर पूछताछ की जा रही है। ये अभी कुछ दिन पूर्व एक गिरोह मिला था जो मतलब लड़कियों से, मतलब उस गिरोह में एक लड़की भी शामिल थी जिसमें कि वो दुल्हन बन करके और लोगों को, मतलब जो इसके झांसे में आ जाते थे उनको पति बना करके और दूसरे ही दिन शादी करके पैसे लेके, गहने जेवर लेके फरार हो जाती थी।
उसी कड़ी में पूर्व में लगभग 4 अपराधियों को अरेस्ट किया गया था और एक आरोपी और फरार था जिसका नाम है विक्रम सचेला, पिता सुखराज जैन। ये 38 वर्ष का है और रायचूर कर्नाटक का रहने वाला है, जिसे हमने अभी नासिक से इसको अरेस्ट किया है। इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा कई किलोमीटर का पीछा कर मादक पदार्थ के साथ ही एक युवक को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 45 ग्राम अवैध मादक पदार्थ बरामद किया गया है। तो वहीं अवैध हथियार और जिंदा कारतूस भी मिला है। पूरे मामले में जानकारी देते हुए क्राइम ब्रांच डीसीपी राजेश त्रिपाठी द्वारा बताया गया कि क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि क्षेत्र में अवैध पदार्थ की तस्करी की जा रही है। सूचना के आधार पर समी निवासी आजाद नगर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से अवैध हथियार और जिंदा कारतूस भी मिला है। बताया जा रहा है कि 45 ग्राम अवैध मादक पदार्थ किसी को सप्लाई करने जा रहा था कि तभी पुलिस ने उससे घेराबंदी कर पकड़ा और तमाम पहलुओं पर पूछताछ की जा रही है। तो वहीं पुराने आपराधिक रिकॉर्ड पर भी 10 गंभीर अपराध दर्ज होने की बात सामने आ रही है। और अभी हमने कल रात में एक आरोपी है जिसका नाम है समीर उर्फ सैंडी, पिता रफीक अंसारी है। ये आज़ाद नगर इंदौर का रहने वाला है और हमें जानकारी मिली कि इसके पास में अवैध ड्रग्स है और ये बेचने की फिराक में है। तो हमने जब इसको रात में दबिश दी तो ये मोटरसाइकिल में था और जैसे ही पुलिस पार्टी को देखा तो ये भागना शुरू कर दिया। फिर बाद में इसको पुलिस पार्टी ने घेराबंदी करके पकड़ा और जब इसकी तलाशी ली गई तो इसके पॉकेट से 45 ग्राम ब्राउन शुगर की मात्रा बरामद हुई है और तलाशी लेने पर इसके पास में से एक कट्टा भी बरामद हुआ है और एक मोटरसाइकिल भी इससे फिर जब्त की गई है और इसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।